ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, अपनी बेसिक थर्मोडायनेमिक्स की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड किए जा सकते हैं। जिस तरह से अपनी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप बेसिक से लेकर गेट लेवल एग्जामिनेशन तक कर सकते हैं। चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बाय डिजिटल क्लास। यहाँ पर साथियों आप देखेंगे पढ़ने वाले हैं फर्स्ट लॉ, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन पर आधारित है साथियों। जूल ने एक्सपेरिमेंट किया था साथियों इसे समझने के लिए। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, कोई सिस्टम कंसिडर कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिस्टम है साथियों। इसको बाउंड्री से घेर रखा है, तो इस प्रकार से सिस्टम बन जाता है। इसमें कुछ शाफ्ट लगा दिए, इसमें कुछ इस प्रकार से फैन टाइप का लगा दिया, इसको घुमाया साथियों, जिससे इसमें इस प्रकार से रोप लगाकर वेट लटका दिया गया है। इसे आप किसी प्रकार घुमा सकते हैं, मोटर से घुमा सकते हैं साथियों, किसी प्रकार से आप घुमा सकते हैं। इस प्रकार इसमें हीट जनरेट होगी। तो जूल का एक्सपेरिमेंट इस प्रकार से था। इस सिस्टम में कुछ फैन टाइप लगाकर इसको घुमा दिया है साथियों, या आप कहें इम्पेलर लगाकर इसको घुमाया गया है। वेट से वेट नीचे की तरफ आता है साथियों, इसमें रोटेशन होता है, तो ये वर्क हो जाता है और इधर हीट इसमें प्रोड्यूस हो जाती है, फिर हीट जनरेट हो जाती है, गर्म हो जाता है साथियों अपना जो लिक्विड है। तो इस प्रकार सिस्टम पे आपने वर्क किया, इसमें हीट आई साथियों, इसको छोड़ दिया आपने, तो ये सिस्टम वापस से अपनी फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट सेम हो जाती है इसकी, क्योंकि ये फिर से ठंडा हो जाएगा। इसमें जो कुछ गर्म हुआ है साथियों, ये धीरे धीरे सराउंडिंग में हीट चली जाएगी, तो फिर से अपनी उसी स्टेट में आ जाता है सिस्टम है जो। तो इस प्रकार से अपना साइक्लिक प्रोसेस हो जाता है। एक्सपेरिमेंट रिजल्ट फॉर साइक्लिक प्रोसेस, इस प्रकार से साइक्लिक प्रोसेस के लिए इंटीग्रल करेंगे साथियों। डेल डब्ल्यू यहाँ पर वर्क होगा, चेंज इन वर्क कह सकते हैं आप इसे, या फिर वर्क ट्रांसफर कहें, किसी प्रकार से आप पढ़ें, या फिर कहीं जितना कार्य किया गया है साथियों। जैसा कि ये वेट यहाँ था साथियों, यहाँ से यहाँ आ गया, तो इसमें कितना वर्क हुआ है वो इसको प्रदर्शित कर रहा है, या फिर इसमें से किसी छोटे से अंश को प्रदर्शित कर रहा है। इस प्रकार से इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको टोटल वर्क मिल जाता है। अब ये वर्क किस में ट्रांसफॉर्म हो गया साथियों, ये हीट में, या कहीं आप एनर्जी में परिवर्तित हो जाता है। यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है साथियों। ये आप बार बार कर सकते हैं साथियों। अपना साइक्लिक प्रोसेस होगा, इसमें कुछ हीट बढ़ेगी, फिर सराउंडिंग में आप छोड़ेंगे इसको, तो फिर से चली जाएगी अपनी उसी स्टेट में आ जाता है साथियों। तो इसलिए साइकिल प्रोसेस फॉर्म करता है, जैसा कि हमने थर्मोडायनेमिक साइकिल पढ़े। इस प्रकार से एक्सपेरिमेंट रिजल्ट फॉर द साइक्लिक प्रोसेस अपन को ये रिजल्ट मिलता है। इसके अलावा साथियों कोई बहुत अलग तरीका का मैथमेटिकल फॉर्मेट नहीं है जिससे प्रूव किया जा सके साथियों, जो टोटल वर्क है टोटल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। लेकिन फिर भी ये एक नियम है साथियों, रूल बन गया है, यहाँ पर लॉ हो गया है, क्योंकि ये सभी जगह वैलिड पाया गया है। इसको आप कहीं भी लगाएंगे, कुछ वर्क करेंगे तो आपको हीट मिल ही जाएगी साथियों। तो इसलिए इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए इसको लॉ बना दिया गया है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक फॉर द क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग दी साइक्लिक प्रोसेस इसमें चल रहा है साथियों। और ये प्रूव नहीं है, जैसा आपको बताया था। इसका कोई मैथमेटिकल आपको सर्टिफिकेट देकर नहीं दे दिया गया है साथियों किस प्रकार से, या फिर कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं दिया गया है जिससे आप ये प्रूव कर पाएँ किस प्रकार से जो वर्क ट्रांसफ़र हो गया है, या फिर एनर्जी इस क्यू फॉर्मेट में ट्रांसफ़र हो गई है इस रेशियो में। लेकिन ये रूल सभी जगह वैलिड पाया जाता है साथियों, इसलिए इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के नाम से जाना गया। वर्क एंड हीट आर टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम एंटिटी कॉल्ड एनर्जी विच इज ऑलवेज कंजर्व। यहाँ पर जो अपना वर्क है साथियों और हीट है, इनको दूसरी फॉर्मेट में, या कह सकते हैं आप किसी एक चीज़ की अलग अलग एंटिटी है जिसको हम कहेंगे एनर्जी, या फिर आप कह सकते हैं एनर्जी की ये दोनों अलग अलग फॉर्म है। इस प्रकार से वर्क और जो हीट है ये एनर्जी होती है साथियों। एनर्जी को अलग अलग फॉर्मेट में जैसा हम पढ़ते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इसी प्रकार से हीट एनर्जी और वर्क एनर्जी। इस रूल के अनुसार आप कहना चाहें, फर्स्ट लॉ के अनुसार, तो वर्क एंड हीट आर टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम एंटिटी कॉल्ड एनर्जी विच इज ऑलवेज कंजर्व। तो यहाँ पर साथियों अपनी जो एनर्जी है कंजर्व हो जाती है, या फिर आप कहें जो अपना वर्क था हीट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अभी भी एनर्जी अपनी सुरक्षित है, संरक्षित है या सुरक्षित है। अब इस प्रोसेस का आप इस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन में अध्ययन करना चाहें साथियों, देख सकते हैं आप कोई डायग्राम बना देंगे इस प्रकार से, तो इसमें आप प्रोसेस दिखाएंगे। वन प्रोसेस साथियों, इस प्रकार से हमने वर्क किया, एक प्रोसेस मिल गया। उसके बाद सेकंड प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस जब भी हो जाएगा साथियों, इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होंगी, तो ये साइक्लिक प्रोसेस हो गया अपना। तो इसमें कितना वर्क मिलेगा, जैसा हम जानते हैं साथियों, वर्क किसके बराबर होता है, जो एरिया होता है अंडर कर्व होता है साथियों। इसमें एरिया अंडर कर्व अलग होगा साथियों, और इसमें अंडर एरिया जो कर्व होगा वो अलग होगा। और यदि इस प्रकार से आप किसी और पाथ से जाना चाहें, इसी पॉइंट पर कहीं से भी जा सकते हैं साथियों, आपको बहुत पाथ मिलेंगे।
इनफाइनाइट कह सकते हैं आप, किसी पास से आप वापस इस स्टेट पर जा सकते हैं अपनी इनिशियल स्टेट पर। तो हमको वर्क फिर से दूसरे फॉर्मेट में या कहीं अंडर एरिया जो मिलेगा वर्क वो फिर अलग से चेंज हो जाता है साथियों। अब हम एक इस पाथ पर स्टडी करते हैं साथियों फॉर दी साइकिल। यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है 1A2 1A2 ये अपना पाथ है साथियों, इस प्रोसेस से होते हुए आ रहे हैं हम, और 2 के बाद B1 पे जा रहे हैं साथियों। इस प्रकार से हम स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें वर्क कितना किया है हमने, इसमें कितना वर्क किया है साथियों, मान लेते हैं इसमें वर्क किया है डेल डब्लू 1A2 के बराबर वर्क कर लिया है। वापस जाने में कितना वर्क किया है साथियों, इस प्रोसेस में आपने वर्क किया है डेल डब्लू 2B1 इसके बराबर वर्क कर लिया है। अब ये किसके बराबर होगा साथियों, ये इतने हीट के बराबर होगा। इस प्रोसेस में जितनी हीट आपने प्रोड्यूस की है या फिर जनरेट की है वो हीट कितनी होगी साथियों, डेल क्यू A2, यहाँ पर देख सकते हैं साथियों डेल क्यू 1A2 इसके बराबर। इस प्रोसेस में जितनी हीट जनरेट होगी उसके बाद इस प्रोसेस में जितनी हीट जनरेट होगी उसके बराबर ये मिलेगी आपको डेल क्यू 2BA, जो इस प्रोसेस में आपको हीट मिली है साथियों। ये वर्क है टोटल वर्क, और ये टोटल हीट एनर्जी आपको मिली है, इसमें ट्रांसफॉर्म होगी, या फिर कहें ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं साथियों, क्योंकि आपने जो वर्क किया है तो ये आपको हीट मिली है। अब हम ये प्रोसेस दूसरे पाथ से जाते हुए देखेंगे साथियों। तो इसमें क्या होता है, फॉर द साइकिल ए, ये अपना पाथ है 1A2, यहाँ पर साथियों 1A2 पाथ था, ये बीच वाला B था, ये C था। तो इस प्रकार अब की बार हम बीच वाले को निकाल रहे हैं साथियों, डायरेक्ट इस प्रकार घूमते हुए जा रहे हैं। तो 1A2 C1 इस इनमें हम देखेंगे साथियों वर्क और एनर्जी कितनी होगी साथियों। तो फर्स्ट प्रोसेस के लिए डेल वो सेम होगा साथियों अपना डेल डब्लू 1A2, और जो अपना सेकंड पाथ है उसके लिए वर्क चेंज हो जाएगा साथियों डेल डब्लू 2C1। ये प्रोसेस है अपना, ये कहीं आप पाथ है उसको प्रदर्शित कर रहा है। इसी प्रकार फर्स्ट पाथ में जो एनर्जी जनरेट की गई है साथियों, और उसके बाद जो थर्ड पाथ है अपना उसमें जो हीट आपने प्रोड्यूस की है सिस्टम को वो इसके बराबर होगी। तो इस प्रकार से हमें दो इक्वेशन मिल जाती हैं। अब इन इक्वेशन में से हम एक इक्वेशन को निकाल देते हैं, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देते हैं। यदि इनको माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा ये वर्क है और हीट है बराबर होगी, तो साथियों सब कैंसिल हो जाएगा, जीरो हमें मिलेगा। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं होने वाला है, क्योंकि वर्क अलग अलग मिल रहा है हमको और हीट भी अलग अलग मिलेगी। तो यहाँ पर से इक्वेशन हम माइनस करेंगे साथियों, तो जो सेम इक्वेशन थी फर्स्ट वाली आपको दिखाई दे रही है साथियों, इस इक्वेशन में एक में से 2 निकालेंगे तो ये वाली साथियों कैंसिल हो जाएगी, और इसमें से ये वाला कैंसिल हो जाएगा साथियों, जो ये वर्क है अपना कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से उसमें से साथियों अपना ये वर्क माइनस हो रहा है सेकंड इक्वेशन, तो ये इसमें से माइनस हो जाएगी इस प्रकार से। या आप इसे सिंपल फॉर्मेट में कर देख सकते हैं, 1 - 2 करेंगे तो साथियों आपको सिंपल ये सॉल्यूशन मिलने वाला है। इसे आप रफ में चेक कर सकते हैं। तो हमें क्या मिलेगा साथियों, डेल डब्लू प्रोसेस है अपना 2B1 माइनस डेल डब्लू 2C1, ये किसके बराबर होगा साथियों, इसमें हीट जनरेट होगी 2B1 माइनस यहाँ पर हीट कितनी है साथियों इसमें 2C1 के बराबर हो रही है। ये प्रोसेस आपको इक्वेशन सब्सट्रैक्ट करने पर प्राप्त हो रही है। अब इससे ये प्रूव हो रहा है साथियों ये इन इक्वेशन में अंतर है। यदि ये बराबर होती तो एक दूसरे को कट कर देती तो आपको जीरो आंसर मिलता है यहाँ पर। अब इस इक्वेशन में कुछ चेंज कर लेते हैं साथियों, ये वाली इक्वेशन थी अपनी फुल इक्वेशन, इसमें कुछ चेंज कर लेते हैं। इसमें से अपन इस हीट की तरफ ले आते हैं साथियों, जो ये वाला प्रोसेस है इसमें से ये वर्क निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार आप देखेंगे ये पॉजिटिव है साथियों, ये इधर की तरफ जाएगा तो माइनस हो गया यहाँ पर। इस प्रकार से एक दूसरे को ट्रांसफर करेंगे इधर हीट वर्क और हीट वर्क। तो इस प्रकार से साथियों हमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव टर्म मिलती है। यहाँ पर हीट और वर्क की टर्म मिल रही है साथियों, इसी प्रकार हीट और वर्क की टर्म मिल रही है। जो अपनी ये टर्म थी इधर जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी साथियों, ये ऑलरेडी माइनस है, तो इस प्रकार से ये टर्म हमें प्राप्त हो जाती है। आप कह सकते हैं साथियों इन इक्वेशनों से प्रूव होता है कि ये कैंसिल होने वाली नहीं है। इस प्रकार से सारी टर्म है जो, या फिर आप कहें अंडर एरिया कर्व होता है साथियों जो वर्क बराबर होता है, तो दोनों का इस प्रकार से जो एरिया होगा अलग अलग होगा। तो इस प्रकार से जो दोनों का प्रोसेस में वर्क है साथियों वो सेम नहीं रहेगा, अलग अलग रहेगा, जो हमने प्रोसेस चेक किया उनके लिए। ये दोनों टर्म साथियों बराबर होती तो इस प्रकार से इससे ये टर्म कट जाती, लेकिन ये बराबर नहीं तो इसे हम लिख सकते हैं डेल डब्लू 2B1 इज नॉट इक्वल डेल डब्लू 2C1। ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, क्योंकि बिकॉज वर्क इज ए पाथ फंक्शन, जो कि हम पिछली वीडियोज में डिटेल में पढ़ चुके हैं साथियों। जो पाथ फॉलो करते हुए हम जाते हैं तो वर्क डन भी हमारा अलग अलग या डिफरेंट मिलता है। और इसी प्रकार हम कह सकते हैं साथियों अलग अलग वर्क करने पर हीट भी हमें अलग अलग मिलती है। ये हीट भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकती, क्योंकि ये भी सेम नहीं है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं डेल क्यू ब्रैकेट के बाहर अपन ने लगा रखे हैं साथियों जो प्रोसेस है 2B1 इज नॉट इक्वल टू डेल क्यू 2C1। तो इस प्रकार ये भी बराबर नहीं है इनके। तो इस प्रकार अब हम देख सकते हैं दी एंड पॉइंट्स आर सेम बट स्टिल
हीट ट्रांसफर इज नॉट सेम, इट मीन्स हीट ट्रांसफर इज ऑल्सो दी पाथ फंक्शन। तो हमने देख लिया साथियों, यहाँ पर हीट ट्रांसफर भी है, वो अपना पाथ फंक्शन होता है। हमने किसी पॉइंट पर स्टार्ट किया था, इसी पर ख़त्म कर दिया, लेकिन फिर भी अपनी हीट बराबर नहीं मिल रही हमको, तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये पाथ फंक्शन हीट को भी इफेक्ट करता है साथियों। इस प्रकार से हीट जो पाथ हम फॉलो करेंगे उस हिसाब से हीट भी हमको डिफरेंट मिलेगी, जिस प्रकार वर्क मिलता है। लेकिन इस कंक्लूजन से हम साथियों एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पर पहुँचे हैं, दी क्वांटिटी। जो आपको क्वांटिटी मिली है साथियों, डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू इज सेम फॉर पाथ बी एंड सी, इट मीन्स it is independent of path, then it must be a property and this property is called as energy। जैसा आपको बताया साथियों, इक्वेशन में आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डेल क्यू माइनस डब्ल्यू हो रहा है साथियों। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको पूरी इक्वेशन में, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, जो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं साथियों। भले ही वैल्यू कम ज़्यादा हो इनकी, लेकिन इनका डिफरेंस सेम है। यहाँ पर भी इस इक्वेशन में भी आप हीट और वर्क को इस इधर उधर करना चाहें तो साथियों माइनस प्लस में ये जा सकती हैं आसानी से। इसी प्रकार सेकंड इक्वेशन में भी जा सकती हैं। तो इससे ये हमें निष्कर्ष निकलता है कि जो ये टर्म है इस प्रकार से अपनी डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू है, ये पाथ बी और सी के लिए दोनों के लिए सेम रहती है। तो इससे हम निष्कर्ष पे पहुँचते हैं साथियों, ये एक प्रॉपर्टी है जो कि पाथ पर डिपेंड नहीं कर रही है। तो ये भी प्रॉपर्टी है, क्या कहलाएगी साथियों, ये एनर्जी कहलाती है। तो इसको हम लिख सकते हैं डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू डी ई। ये साथियों जो कि स्मॉल फ्रैक्शन बता रहे हैं, डेल होते हैं जो, इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हीट और वर्क के लिए, और ये जो अपनी एनर्जी है उसके लिए स्मॉल पोर्शन बताए जा रहे हैं। यहाँ पर इनको आप इंटीग्रेट कर देंगे तो आपको टोटल एनर्जी प्राप्त हो जाएगी, टोटल हीट टोटल वर्क प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से यही रिलेशन है जो अपना फर्स्ट लॉ बन जाता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक फॉर ए प्रोसेस। किसी प्रोसेस के लिए साथियों ये फर्स्ट लॉ है, किसी प्रोसेस को आप फॉलो करेंगे तो ये इक्वेशन आपकी बैलेंस रहेगी, और ये एनर्जी होती है। एप्लीकेबल फॉर बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये सभी प्रोसेसों के लिए वैलिड होगी साथियों, आपकी एप्लीकेबल होगी, कहीं भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब जैसा कि हम जानते हैं साथियों, एनर्जी के बहुत फॉर्मेट होते हैं, उनमें से पॉपुलर फॉर्मेट हैं जिन पर हम स्टडी करते हैं, वैल्यूएबल फॉर्मेट हैं। एनर्जी किसके बराबर लिखा जा सकता है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, इस प्रकार से इन्हें लिखा जा सकता है, आप देख सकते हैं। अब साथियों इसको स्मॉल फ्रैक्शन के लिए किस प्रकार लिख सकते हैं, चेंज इन एनर्जी डीई, इस प्रकार इसे लिख सकते हैं। एनर्जी में चेंज कितना आ रहा है, डी पी ई, डी के ई और डी यू, यहाँ पर ये यू इंटरनल एनर्जी है साथियों। अब इससे पहले एनर्जी के बारे में कुछ और जान लेते हैं। एनर्जी आपको मिलेगी साथियों स्टोर फॉर्म में, एक तो मिलेगी स्टोर्ड फॉर्म में साथियों, दूसरी मिलेगी ट्रांजिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। इस प्रकार से आप स्टोर्ड फॉर्म देखना चाहें तो स्टोर्ड फॉर्म में आपको माइक्रोस्कोपिक एनर्जी दिखेगी साथियों, या फिर आप कहें मैक्रोस्कोपिक एनर्जी दिखेगी। अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहें, या फिर आप जिस लेवल पे देखना चाहें, मैक्रोस्कोपिक एनर्जी आप देखना चाहेंगे साथियों एक मोटे तौर पर, तो आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। लेकिन आप माइक्रोस्कोपिक एनर्जी देखना चाहें, छोटे लेवल पर अध्ययन करना चाहें, बिल्कुल स्मॉल लेवल पर जाकर, तो आपको इंटरनल एनर्जी भी आपको नजर आएगी साथियों, जो कि माइक्रोस्कोपिक एनर्जी होगी, इंटरनल एनर्जी, जो कि हम यू से प्रदर्शित करते हैं। अभी हमने इक्वेशन देखी थी साथियों, डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल ई के बराबर होती है। अब हमने देख लिया साथियों ई किसके बराबर होती है, स्मॉल फ्रैक्शन है, इसलिए इस डेल उस डी को कर दिया हमने, चेंज कर दिया, जो डिफरेंशियल एलिमेंट बता रहा है आपको, डी के ई काइनेटिक एनर्जी के डिफरेंशियल एलिमेंट है एक तरह से साथियों। ये इस प्रकार से उस डी ई के फॉर्मेट को अलग से चेंज कर दिया, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी में, डी के ई प्लस डी पी ई डी यू, इस प्रकार से ने चेंज कर लिया। इफ़ वी नेग्लेक्ट काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी देन, यदि हम इसमें से काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इग्नोर कर देते हैं, बिकॉज सिस्टम इज क्लोज, अपना सिस्टम क्लोज है साथियों, उसमें से यहाँ इस पर हम स्टडी कर रहे हैं तो इसमें से कुछ फ्लूइड बाहर नहीं जाएगा साथियों, इसलिए काइनेटिक एनर्जी को आप इग्नोर कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को भी, क्योंकि इसको आप उठाकर कहीं ले जा नहीं रहे हैं, तो इसमें सिर्फ इंटरनल एनर्जी का रोल आ रहा है। तो इसे हमको फाइनल इक्वेशन मिलती है डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू डी यू के बराबर, जो कि रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस सभी के लिए वैलिड होगी साथियों, जो कि अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कहलाता है। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों, आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।